સુરત લિંબાયત વિસ્તારમાં મુસ્લિમ ધર્મગુરુ સૈયદ અબ્દુલ રહેમાન ચિશ્તી બાપુએ રમઝાન ઈદની શુભેચ્છા પાઠવી. જે બાપુ જણાવ્યું કે આવી વૈશ્વિક કોરોના જેવી મહામારીમાં લોકોને સ્વાસ્થ્ય કાળજી રાખવા અને આવી બીમારીથી શિફા મળે આવી અલ્લાહને દુઆ કરી હતી. सैयद अब्दुल रहमान चिश्ती, दो चीज़ें हैं, एक गम है, दर्द है, दुख है और एक खुशी है. लेकिन जब दर्द का या गम का बोझ ज़्यादा बढ़ जाता है तो खुशी उसके अंदर थोड़ी सी फीकी पड़ने लगती है. ऐसा तो गम इस बात का है कि पूरी दुनिया, पूरा विश्व जो है वो एक वैश्विक महामारी का, पूरी दुनिया एक बीमारी के अंदर, कोविड-19 के अंदर गिरफ्त है, जकड़ी हुई है. इंसानियत परेशान है, डॉक्टर, मेडिकल साइंस सब के सब परेशान हैं और एक लंबा अरसा इसके अंदर बीत गया है. खुशी इस बात की है कि भाई जिस तरीके से एक वक्त के ऊपर जो हमारी कार होती है वो सर्विस होती है, या जो हमारा मकान होता है इसको रंग रोगान कलर होता है, इस तरीके से अल्लाह पाक ने साल के अंदर चंद ऐसे खुशी के मौके रखे हैं जिसके अंदर हमारे जो रिलेशन है, हमारे जो संबंध है वो सर्विस होकर अप टू डेट हो जाए. ऐसा ईद की लफ्ज़ी मानी होती है खुशी, और इसका असल मकसद है, इसका जो रीज़न है कि जो 30 दिन तक इबादतें, रियाज़तें जो करते हैं मुसलमान भाई, तो इसके इनाम के रूप में अल्लाह पाक ने ये खुशी को दिया हुआ है. मगर इसका जो असल मकसद ये है कि जिस तरीके से एक प्रॉपर्टी, एक मिल्कत होती है, एक इमारत, इसके अंदर अगर कोई दीवार के अंदर कोई दरार पड़ जाती है तो उसको जिस तरीके से सीमेंट डाल के भर दिया जाता है ताकि इमारत की मजबूती कायम रहे, अगर ऐसा नहीं करोगे तो वो टूट फूट के बिखर जाएगी. तो संबंध भी वो चीज़ है कि अगर थोड़ा सा डिस्टर्बेंस उसके अंदर आता है, कोई प्रॉब्लम या कोई समस्या अगर आती है तो माफ़ी की सीमेंट से उसको भर दिया जाए, माफ़ी की सीमेंट से उसको भर दिया जाए ताकि जो रिश्तों की इमारत है उसकी मजबूती कायम रहे. अब दरअसल एक मसला क्या है, मैं अपने सारे भाइयों से ये कहना चाहूँगा कि इंसान अपने दोस्तों से, अपने जानने पहचानने वालों से दूर दूर तक मुलाकात के लिए जाता है, दूर दूर से मिलने वाले आते हैं, लेकिन अपने सगे भाई या बहन के साथ में या करीबी रिश्तेदार के साथ में जब कोई प्रॉब्लम होता है तो आजू बाजू में, अड़ोस पड़ोस में उसका मकान होता है, बादज इसके भी वो इसको छोड़ देता है. ईद का असल मकसद है दिल की कदूरतों को, कीने को, दुख को दूर कर कर गले मिलना. तो ये ईद की जो खुशी है, अगर ये हालात है कि आदमी दूर दूर तक मिलने जाता है या दूर दूर वाले मिलने के लिए आते हैं और अपने करीबी रिश्तेदारों को अगर वो नहीं मिलता ऐसा, तो वो ईद नहीं है. ऐसा दूसरा एक ख़ास बात मैं ये कहना चाहूँगा कि जिस तरीके से अभी ये जो हमारे इंटरव्यू लेने के लिए भाई आए हैं, उन्होंने कहा कि कुछ दिन पहले हमारे यहाँ पुलिस स्टेशन के अंदर कुछ केस वगैरह हुए लोगों के ऊपर. तो जो कोरोना के लिए गाइडलाइन दी है गवर्नमेंट ने, जो WHO ने गाइडलाइन दी है, इसका सख्ती से पालन करना चाहिए. और मज़हब भी ये बात कहता है, धर्म भी ये बात कहता है. हमारे पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया है कि किसी एक शहर के अंदर अगर कोई वबा फैली हुई है, यानी कि कोरोना जैसी बीमारी, तो उस शहर वालों को चाहिए कि दूसरे शहर में ना जाए, और दूसरे गांव शहर वालों को चाहिए कि उस शहर के अंदर ना आए. हत्ता कि यहाँ तक भी है कि किसी को अगर इस किस्म की बीमारी होती है तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुलाकात के लिए भी मना किया है. तो मेरे भाइयों, सरकार का भी कानून है, गवर्नमेंट का, हुकूमत हिंद का भी, और इस्लाम का भी ये कानून है. तो मैं ये चाहूँगा कि इस पर पुरजोर तरीके से अमल करने की कोशिश करनी चाहिए. बाकी सूरत के, गुजरात के, हिंदुस्तान के तमाम भाई बहनों को मैं ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ, और साथ में अल्लाह परवरदिगार से ये दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान के अंदर रखे, हमारे शहर को, हमारे मुल्क को अल्लाह पाक अपनी हिफाजत के अंदर रखे, और इस बीमारी के अंदर जितने भी लोग दुनिया से जा चुके हैं और इसके लिए जो पैनिक, जो दर्द है लोगों के दिल में, दर्द हमारे दिल में भी है, तो अल्लाह पाक उसको बर्दाश्त करने की हिम्मत और हौसला दे. और बाकी एक बार ये कहूँगा कि कोरोना की गाइडलाइन का
बहुत सख्ती के साथ में पालन किया जाए, यही एक ओनली एंड वन सॉल्यूशन है कोरोना की गाइडलाइन के ऊपर चलना, फॉलो करना जो गाइडलाइन उसकी दी गई है। बाकी दूसरी बात यह है कि हालात जो है हमारे ये बहुत बुरे हैं, क्योंकि 1-1.5 साल से पूरे मुल्क की बल्कि पूरी दुनिया की हालत ख़राब है। तो अल्लाह पाक ने जिन लोगों को पैसा दिया है या दौलतमंद लोग हैं, उनको चाहिए कि अपने इर्द गिर्द जो लोग रह रहे हैं, जो गरीब है, किसी भी जात पात का इसके अंदर भेदभाव नहीं होना चाहिए, उनको इस हालात के अंदर दिल खोल के मदद करे। ये सवाब का काम है, ये पुण्य का काम है। और ऐसे वक्त के अंदर मदद करना, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह सदक़े में शुमार करता है। तो मैं गुजारिश करूँगा तमाम भाई बहनों से कि जिनको अल्लाह पाक ने नवाजा है कि अपने इर्द गिर्द के गरीबों का ख्याल रखे। बाकी अल्लाह पाक हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान के अंदर रखे और सबको अल्लाह पाक तंदुरुस्ती अता करे।